हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट लाइब्रेरी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम गेट 2008 का DBMS का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहां पे ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमें कौन सा नॉर्मल फॉर्म में है ये बताना है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमें सब इसमें बताना है कि ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंडिडेट की के। तो चलिए इस रिलेशन से हम कैंडिडेट की निकाल लेते हैं। तो कैंडिडेट की निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट हैं और कौन से नहीं है। तो हम देख सकते हैं ए क्या है हमारे पास है, ए नहीं है, ठीक है। बी को देखते हैं, बी भी नहीं है, सी तो है और बाकी सारे एट्रीब्यूट हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास ए और बी राइट साइड में नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए बी को लिख लेता हूँ। और अब हमें निकालना है इनका क्लोज़र, ठीक है। तो ए बी का क्लोज़र क्या निकलेगा, सबसे पहले तो आएगा ए बी, फिर ए बी किसे फॉलो कर रहा है, सी डी को, और उसके बाद हमारे पास है सी है, तो सी से हमें ई मिल गया। अब डी और ई भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो डी और ई से पी मिल गया। और पी से है हमारे पास सी तो पहले से प्रेजेंट है, और पी है, बी से हमें जी मिल गया, ठीक है। तो मीन्स हमें ए और बी से इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल गए। और फ्रेंड, एक बात आप नोटिस कीजिएगा, अगर हम राइट साइड में कोई एट्रीब्यूट नहीं है और उसके थ्रू हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए, तो हम वही हमारा कैंडिडेट की भी होगा और यही हमारा सुपर की भी होता है, ठीक है। तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे बस ये कैंडिडेट की हमें मिल गया और हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कैंडिडेट की, अब इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट हमारा कौन सा हुआ, हम कैंडिडेट की के पार्ट को ही प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कैंडिडेट की है ए और बी, तो ए एंड बी ये हमारा हुआ प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, ए बी को छोड़ के जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट बचे वो हुए नॉन प्राइम। तो सी डी ई पी जी, सी डी ई पी जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी है हमारा कैंडिडेट की। जब कैंडिडेट की, जैसे कि हमारा केस, सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट केस इसमें हमें फॉलो करना रहता है, अगर हमारा अल्फ़ा से बीटा, अल्फ़ा हमारा है सुपर की या कैंडिडेट की, तो वो रिलेशन होता है हमारा BCNF में, ठीक है, BCNF। तो मीन्स ए बी है, हमें बस राइट साइड को देखना है। ए बी है हमारा क्या है, सुपर की या कैंडिडेट की है, तो मीन्स ये हमारा जो रिलेशन हुआ ये हुआ हमारा BCNF में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन को देखिए, डी ई क्या है, डी ई है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और पी भी है नॉन प्राइम, मतलब डी ई हमारा कैंडिडेट की नहीं है, तो ये फर्स्ट केस हमारा हो जाता है फॉल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड केस, जिसमें हमें चेक करना रहता है अल्फ़ा और बीटा रिलेशन, जिसमें राइट साइड होना चाहिए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब देखते हैं राइट साइड, बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो प्राइम एट्रीब्यूट हमारे ए और बी है, तो यहाँ पे तो ए और बी नहीं है, इसमें भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे तो सेकंड केस ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, सेकंड केस भी फॉल्स हो गया। अब हमें थर्ड चेक करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मीन्स क्या होता है, नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम, और पार्शियल डिपेंडेंसी होता है प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो BCNF के लिए था, इसको चेक करते हैं। ये हमारा है नॉन प्राइम और ये भी है हमारा नॉन प्राइम, तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। और सी और ई हमारा क्या हो रहा है, सी है हमारा नॉन प्राइम, ई भी है नॉन प्राइम, तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है। पी को देखते हैं, पी है हमारा, ये भी नॉन प्राइम और सी भी है नॉन प्राइम, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और बी को देखते हैं, बी है हमारा प्राइम और जी है हमारा नॉन प्राइम, तो यहाँ पे हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फ्रेंड, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब होता है, जब अगर रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और अगर रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी हो
तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो अब हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो मीन्स हम कह सकते हैं ये जो हमारा रिलेशन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो मीन्स ये हमारा आंसर होगा।